नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। 26 जनवरी को भारत का 70वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और चूंकि सैटरडे संडे हम लोगों का ये थर्ड आई का डे नहीं होता है, तो आज उसको उस कमी को पूरा किया जा रहा है। आज हम लोग भारत के गणतंत्र दिवस के में 3 पी की बात करेंगे। पी। पहला पी प्रेसिडेंट, दूसरा पी परेड और तीसरा पी पद्मा अवार्ड। पहला पी प्रेसिडेंट की जब बात करते हैं तो हम सब लोगों को गणतंत्र दिवस में ही, क्योंकि प्रेसिडेंट का ज्यादा अहम रोल होता है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया और उसके जो फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन, देश के पहले आदमी राष्ट्रपति के रूप में हैं, और उनकी 2 बातें हम सब लोगों को जब से बचपन से बड़े हुए आज तक याद है। पहला, एक उनका राष्ट्र के नाम संदेश होता था। वो पहले तो लोग चाव से सुनते थे, लेकिन एक वो देश की आगे बात क्या होगी, फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, इसकी एक बुनियादी बात सरकार के बिहाफ पे करते थे। और दूसरे दिन सुबह वो पहले तो बग्घी में आते थे, अब वो एक बड़ी गाड़ी में आके जो भी फॉरेन नेशनल होता है, जो भी चीफ गेस्ट होता है, उसको लेके फिर वो सलामी लेते हैं। ये दोनों चीजें जो भी हिंदुस्तान में रहा है उसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं टीवी में या खुद देखी ही होंगी। इस बार एक अजीब सी चीज मुझे मेरी याद में पहली बार हुई है और इसलिए मैं उसको आपके समक्ष ला रहा हूं। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, जानबूझ के हुआ है, ये निर्णय आप लोग करिएगा। अच्छा, वो भी समझ लीजिए। इसको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, 25 जनवरी को पेपर छपता है, 26 जनवरी की सुबह पेपर आता है। 26 जनवरी को अधिकांश पेपरों में छुट्टी होती है। लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इन जगह छुट्टी रहती है। बंबई और दिल्ली के कुछ पेपर 26 जनवरी को भी छपते हैं, लेकिन अदरवाइज सारी जगह पेपरों में छुट्टी होती है। तो 27 जनवरी को कोई पेपर नहीं आता है, फिर 28 जनवरी को आता है पेपर। 25 जनवरी को मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, जब से मैंने होश संभाला, का जो राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश होता है वो 26 जनवरी के पेपर में वो मेन हेडलाइन हुआ करता था बहुत सालों तक। इस वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस में रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उसको किसने कितनी तवज्जो दी और कितना इंपॉर्टेंस दिया, वो 1 मिनट आपके साथ को बता दूं। दैनिक जागरण, जो अपने को नंबर 1 पेपर मानता है हिंदी का, और मैं ये लखनऊ एडिशन के हवाले से कह रहा हूं, बाकी एडिशन में भी यही हाल होगा। 1 नंबर पेज पे उसने एक कोई छोटा सा 10-20 सेंटीमीटर का एक छोटी खबर राष्ट्रपति का संदेश का, और उसके डिटेल जो होता है वो 24 नंबर पेज पे छापा। अमर उजाला, जो बड़ा एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक, उसने इसको 22 पेज का अखबार होता है, इसको 20 नंबर पे लिया। 1 से 19 तक उनके पास और खबरें थी, ये नहीं था। नवभारत टाइम्स, उसने उसको 20 नंबर के आखिरी पेज पे लिया, उनका आखिरी पेज है। हिंदू, अंग्रेजी का जाना माना नाम, उसने उसको 11वें पेज पे लिया, कम से कम 22 में से 11वें पे ले लिया। हिंदी का हिंदुस्तान, उसने इस खबर को 19वें पेज पे लिया, राष्ट्रपति के भाषण को। बाकी क्या क्या खबरें आ रही थी, आप लोग खुद जिनके घर में पेपर आ रहा है, पेपर उठा के देखिए। और सबसे कमाल तो हिंदुस्तान के अपने को इंडिपेंडेंट, सबसे पुराना और वो कहने वाले पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को छापा ही नहीं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 26 जनवरी को राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश को लखनऊ एडिशन में टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा ही नहीं। अब, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों की जवाबदेही है। सरकार इनको डीएवीपी से विज्ञापन देती है। स्टेट गवर्नमेंट ने जो दिया वो दिया, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइम्स ऑफ इंडिया में, खास करके स्पेसिफिकली टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी लोगों की भी हरकतें कोई अच्छी नहीं है, जिस तरह से इन्होंने उसको ढकेल दिया है पीछे उस खबर को। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आधे पेज से बड़ा विज्ञापन, या आधे पेज का विज्ञापन जो कई करोड़ों का होगा सरकार का, वो छापा है।
और सरकार इनको कोई विज्ञापन दे रही है तो कोई साबुन बेचने की कंपनी नहीं है सरकार। सरकार अगर आपको रिपब्लिक डे परेड पे या इस पे विज्ञापन देती है तो आपका भी ये कर्तव्य है कि कम से कम राष्ट्रपति का वो तो छापे। मैं समझ सकता हूं कि भाई आप बड़े इंडिपेंडेंट हैं, आप इस नेता का नहीं छापेंगे, आपको प्रधानमंत्री की भाषण में कुछ राजनीति समझ में आती है, आप नेता विरोधी पक्ष नहीं छापेंगे, मगर आप राष्ट्रपति की आप कैसे नहीं छापेंगे? आप वहां से पैसा भी लेंगे, एड भी चलाएंगे, उसका आप छापेंगे भी नहीं। मेरे हिसाब से तत्काल इसको नोटिस में लिया जाना चाहिए और कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर 1 महीने का एडवर्टीजमेंट का बैन लगना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, कि इनको कोई वो नहीं मिलना चाहिए एडवर्टीजमेंट। आप पैसा देश का लेंगे और देश के राष्ट्रपति का भाषण छापने का की जगह नहीं है आपके पास। खैर, अब मैं दूसरे पी पे आ रहा हूं, परेड पे। परेड पे इस बार देख के अच्छा था। बापू के 150 वर्ष हो रहे थे। बापू से ही डोमिनेटेड ज्यादातर जो राज्यों की झांकियां थी वो बापू की वाली थीम पे ही थी, अच्छी बात थी। और इस बार के चीफ गेस्ट साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा थे। ठीक भी था, गांधी जी ने अपने जो ये सत्य और अहिंसा के प्रयोग और ये सब की यात्रा साउथ अफ्रीका से ही शुरू की थी, तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाना एक अच्छी बात थी। लेकिन इसमें भी 2 बातें आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पहली बात, हिंदुस्तान के अगल बगल के जितने राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में सब जगह के लोगों को हम लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रिपब्लिक डे परेड पे बुलाया हुआ है एज चीफ गेस्ट। मोदी जी ने भी अच्छा काम किया कि मोदी जी ने पिछले, अब ये 5वीं थी उनकी रिपब्लिक डे परेड, 15 में ओबामा जी को, 16 में ओलांद जी को फ्रांस, 17 में खाड़ी देश के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाया था, उनके भाई को बुला लिया था। चलिए वो भी है। पिछले साल 18 में उन्होंने 10 एशियन देशों के जो अगल बगल हमारे राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को, इस बार साउथ अफ्रीका, उन्होंने हर कॉन्टिनेंट को टच किया था। उन्होंने अमेरिका, फिर यूरोप, और वो एक ठीक बात है। लेकिन अगल बगल के आपने नेपाल जैसे आपने राष्ट्र के किंग को 2 बार आप बुला चुके हैं, भूटान के किंग को आप 2 बार बुला चुके हैं, पाकिस्तान से आपका 2 बार चीफ गेस्ट रह चुके हैं रिपब्लिक डे परेड में, श्रीलंका से आप 2 बार बुला चुके हैं, एक आपका बगल का देश है बांग्लादेश। इतनी उथल पुथल आज हो रही है, वहां पे नई सरकार बनी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को आगे बांग्लादेश के के राष्ट्राध्यक्ष को भी जरूर अपने यहां शामिल करना चाहिए। और ये जो रामाफोसा जी थे, इन्होंने भाई जाके राहुल गांधी जी ने इनसे मुलाकात की और इन लोगों ने वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और इनका कुछ एक कॉमन वो भी हुआ और इन्होंने उनको निमंत्रण दिया जाएंगे। ये खैर खबर हमारे परेड की हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं पद्म अवार्ड पे, और जो वो अवार्ड पे जो इस दिन दिया जाता है गणतंत्र दिवस में, तो इसमें थोड़ा मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा, और वो इसलिए करना चाहूंगा कि कभी कभी जब कुछ अच्छा हो तो अपने को भी अच्छा लगता है। इस बार पद्म अवार्ड में उत्तर प्रदेश से 10 लोगों को पद्म अवार्ड मिले। उस 10 में 3 नाम ऐसे थे। एक हम लोगों का एक सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोकमत सम्मान के नाम से पिछले 6-7 वर्षों से उत्तर प्रदेश के बहुत से लोगों को सम्मानित करते आ रहे हैं। लेकिन वो नॉमिनेशन प्रक्रिया वैसी नहीं होती, वो चयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। नॉमिनेशन के फॉर्म्स आते हैं, फिर उसका चयन होता है, फिर उसकी एक सिलेक्शन कमेटी होती है हर एक वर्ग की अलग अलग, फिर उसकी एक जूरी होती है जो प्रॉपर जूरी है, और वो लोग उसको सेलेक्ट करके करते हैं। उसमें देख के अच्छा लगा कि उस 10 पद्म अवार्ड में 3 हमारे ऐसे लोग थे जिनको हम पहले लोकमत सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। 2013 में प्रशांति सिंह, उसके बाद ही उनको कोई मेजर सम्मान मिला। उसके बाद 2015 में राम शरण वर्मा जी बाराबंकी के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिनको इस साल, और पिछले वर्ष 2018 में डॉक्टर रजनीकांत बनारस के। मुझे एक चीज कभी कभी समझ में नहीं आती है कि इतना टाइम सरकार क्यों लेती है इन लोगों को ढूंढने में, इतना टाइम ऐसी प्रतिभाओं को जिनको ये मिलना चाहिए उनका है, उसको सरकार को ढूंढने में 6-6, 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं। मतलब मेरी जैसी संस्था उसको ढूंढ के निकाल लेती है, लेकिन ये लोग नहीं निकाल पाते हैं। खैर,
दो बातें और। पहला, पद्मश्री अवार्ड वो गीता मेहता जी हैं। गीता मेहता जी बीजू पटनायक जी की लड़की हैं। उनके भाई, सगे भाई नवीन पटनायक जी इस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उनकी इस सब जगह में स्टोरी आ रही है। उनके यहां प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से फोन जाता है और उसके बाद उनको बुलाया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी एक लंबी बातचीत होती है 1.5 घंटे की। और उनके जो हस्बैंड हैं उनका नाम सनी मेहता या सोनी SONNY है, जैसे भी प्रोनाउंस करिए, जो नॉफ डबल डे पब्लिशिंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। इसी ग्रुप ने बराक ओबामा जी और कई दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों की जीवनी छापी है। गीता मेहता जी को पद्मश्री से नवाजा जाता है और गीता मेहता जी इस पद्मश्री जी को स्वीकार नहीं करती हैं और उनका कहना यह है कि यह समय इलेक्शन का समय है और इस समय इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब तुरंत बीजेपी का एक औपचारिक बयान आ गया है कि दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू नेशन, ये राष्ट्र का अपमान किया है उन्होंने। अरे भाई, ये जो भी इसका बयान निकालते हैं उनको एक चीज आप भी समझ लीजिए। कम्युनिस्टों में देखिए, पहले पद्म अवार्ड का या किसी भी अवार्ड का एक नियम यह था कि जिसको दिया जाता था, और ये होना भी चाहिए, क्यों चेंज हो गया नहीं मालूम, उससे पूछा जाता था वेदर यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट और नॉट। और इसमें बहुत लंबी लाइन है। बंगाल के बहुत से कम्युनिस्ट बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मना किया है। उसमें ज्योति बसु भी है, उनको भारत रत्न का बात की थी, उन्होंने मना किया था। जानकारी के लिए मैं अपने दर्शकों को और बता दूं, ये जो लोकतंत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाली जो वो है पेंशन, वो कुछ कम्युनिस्टों ने नहीं लिए, लोकतंत्र सेनानी वाले भी नहीं। उनका ये मानना है कि ये तो हमारा काम है, तो इसमें हमने कुछ ऐसा नहीं किया, तो ये लोग उस पेंशन को डिनाई किए हैं। तो क्या दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू नेशन? अलग अलग अपने अपने लोगों के स्टैंडर्ड हो सकते हैं। और अंत में एक बात जो जात पात से जुड़ी है, इसको कभी कभी लगता है ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आज जब आप कभी आरक्षण 10% सबसे गरीबों का, तो उनका आरक्षण, तो इनका आरक्षण, ये सब जब बात पूरे माहौल में चल रही है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। कुल आज तक इस बार के 3 पद्म भूषण लेके कुल 48 लोगों को अभी तक भारत रत्न मिला है। उन 48 में एक अच्छी जानकारी है, अजगर, अजगर मतलब अहिर, ज से जाट, ग से गुजर और र से राजपूत, इन 4 समुदायों से या इन 4 उनसे एक भी भारत रत्न नहीं मिला है, 0। ये सुन के आपको भी अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि जो जात की राजनीति करते हैं वो, जरा मैं उसकी लिस्ट दे रहा हूं, उसमें देख के आपको इंटरेस्टिंग फिगर होगी। 33, 34, 35 करीब अपर कास्ट से हैं, तो टिल्ट तो अपर कास्ट की तरफ है। रेफरेंस आप लोग अपना निकालिए, डिमांड अपनी करिए कि इसमें भी, भारत रत्न में भी और पद्मा अवार्ड में भी कुछ रिजर्वेशन लागू हो जाना चाहिए। ओबीसी टाइप की, ओबीसी का इतना, अगड़ी का इतना, उनका इतना। लेकिन हम फिर एक बार भारत के 70वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है कि हमारा देश एक मजबूत गणतंत्र के रूप में उभर के आगे आएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।